बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। उम्मीद करता हूँ केमी नर्सिंग केट आपका अच्छा हुआ होगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए केमी नर्सिंग केट 2021 का पास पेपर की आंसर की। हम आपको सोल्यूशन आंसर की देने वाले हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करेंगे इंशाल्लाह अगले आने वाली वीडियो में। आप लोगों की अगर आप चाहते कि एक्सप्लेन करूँ तो हम एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको आंसर की बताने वाले हैं। और इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, जैसे कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि टेस्ट केट बहुत डिफरेंट था, मुश्किल था कंपेयर टू 2019। बिल्कुल कंपेयर टू 2018 एंड 19 आप लोगों का केट जो है बहुत कंसेप्ट चलता है। 2021 वाले फर्स्ट पेपर जब हमने देखे ये पेपर और सोल्व किए तो बहुत डिफरेंट था और कंसेप्ट चलता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए जब भी हम आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ बनाते थे तो हम आपको कहते कि आपको एमसीक्यूज़ रटा नहीं करना, आपने कंसेप्ट पर तवज्जो देना है और आपने सीखना है कि किस तरह कंसेप्ट एमसीक्यूज़ आते हैं। तो डायरेक्ट भी हमारे पास पेपर से एमसीक्यूज़ आए और इसके अलावा जो हमने एक्सप्लेन किए वो भी स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल मिली। और बाद में स्टूडेंट ने हमसे राब्ते भी किए। हमारे जैसे कि आप जानते हैं व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं केमी नर्सिंग केट के लिए और एक दूसरे के साथ आप लोगों ने कोऑपरेट किया। आप पूछते हैं हमारे ग्रुप में, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा हमने आप लोगों के लिए केमी नर्सिंग केट 2021 के नाम पर फेसबुक ग्रुप भी बनाए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास तकरीबन 2600 लाइक हमारे पास स्टूडेंट है हमारे फेसबुक पेज पर। तो हम ये सारे आप लोगों को इसलिए करें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हम दे सके, थोड़ा सा मदद कर सके। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट को अपने रोल नंबर का, ना अपने सेंटर का, ना एमसीक्यूज़ का कुछ पता नहीं था, लेकिन इन व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से और यूट्यूब चैनल से और फेसबुक के ग्रुप की मदद से इनको थोड़ा से हेल्प मिली। तो प्लीज़ अपनी दुआओं में हमें याद रखना, हमें बस आप लोगों की दुआ चाहिए। तो अभी हम इस वीडियो में आपके लिए सिंपल आंसर की लाई है। अगर आप चाहते कि एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एल्ब्यूमिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहे और फेसबुक ग्रुप पर भी बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे कि इसमें क्या आता है। मैं आपको पता चलूँ कि इसमें आता है सिंपल प्रोटीन। एल्ब्यूमिन जो है ये हमारे पास सिंपल प्रोटीन है और ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव नो क्लीवेज प्लेन। तो आपको इसमें कौन सा लग रहा है, आपने कौन सा इसमें किया था, आइस। इसमें ऑप्शन डी आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमॉन्ग देमसेल्फ। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अपने साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एल्ब्यूमिन इन एग्जांपल ऑफ। एल्ब्यूमिन इज एन एग्जांपल ऑफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एल्ब्यूमिन इन एग्जांपल ऑफ। एल्ब्यूमिन किस चीज़ का एग्जांपल है बताइए। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज थे, बार बार पूछ रहे थे। इसमें ऑप्शन नंबर आता है बी। आपको ये याद रखना चाहिए, सेकंड केमिस्ट्री से लिया गया था, तो आपने अगर बी सेलेक्ट किया हो तो आप लोगों का ऑप्शन सही है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव नो क्लीवेज प्लेन। किस में अगर नो क्लीवेज प्लेन होती है बताइए। यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन आता है, हमारे पास राइट ऑप्शन जो आता है आइस आता है। ये आप लोगों ने अगर टिक किया हो तो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमॉन्ग देमसेल्फ। इन सारों में किस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलाते बताइए। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया हो, टर्शरी अमाइन, तो आपने सही ऑप्शन सेलेक्ट किया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एलिमेंट कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया हो, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे जो है सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, तो आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ द जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन एनिमल बिहेवियर। एनवायरमेंटल और जेनेटिक जो एग्जाम्पल है किस बिहेवियर में उसको हम वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑप्शन ए हैबिचुएशन, ऑप्शन बी इम्प्रिंटिंग, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग लर्निंग, ऑप्शन डी इनसाइड लर्निंग। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है इम्प्रिंटिंग हो, तो आपने सही ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ये सेकंड ईयर बायोलॉजी के बिहेवियर चैप्टर से लिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्टाइल टाइम इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फ्रॉम। अगर आपने इसमें ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है 9 to 15 डेज, तो आपने सही सेलेक्ट किया, क्योंकि ये
सेकेंड ईयर बायोलॉजी की फिर डायग्राम से एक डायग्राम है, फिगर है, वहाँ से लिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमेटिव स्ट्रैक अकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस। तो प्राइमेटिव स्ट्रैक के कौन से स्टेज में बनती है? अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है गेस्ट्रोला, पहले ब्लास्टोला बनते हैं, फिर प्राइमेटिव स्ट्रैक, फिर गेस्ट्रोला। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है तो आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है अ प्लांट विद हेटेरोजेनियस एलील फॉर द हाइट के लिए हमारे पास प्लांट में अ प्लांट विद हेटेरोजेनियस एलील फॉर हाइट, एक प्लांट में हेटेरोजेनियस हाइट के लिए कौन से हेटेरोजेनियस एलील होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अगर आपने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया हो हाइब्रिड, तो आपके पास राइट ऑप्शन डी है, तो आपने सही सिलेक्ट किया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, आपने 7 एमसीक्यूज लिखते जाए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपने कितने राइट सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास द लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ डे स्टेट। तो वहाँ पर एक वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू एक मिसिंग की गई है, तो इसमें मेन वैल्यू जो मिसिंग है इसलिए हम इसको नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मसला है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है अ ट्रेन ऑफ द लेंथ 100 मीटर्स एंड क्रॉसिंग डेज 200 मीटर इन लेंथ एट द स्पीड ऑफ द व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑन द ब्रिज। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आपने ऑप्शन इतना बताता हूँ कि अगर आपने सही ऑप्शन सी ऑप्शन 20 सेकंड किया है तो आपने यहाँ पर राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। हमारे पास 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आगे हैव द सेम सॉल्यूशन इन ऑल ऑफ द कंपाउंड। तो अगर आपने इसमें ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट किया है बोथ डी एंड सी यानी कि फ्लोरीन एंड बेरिलियम, तो आपने सही सेलेक्ट किया है, ऑप्शन डी इसमें आता है। कुछ ऐसे एमसीक्यूज है जो अब मैं डायरेक्ट आपको बताता चाहूँगा, आप सिर्फ अपने साथ एमसीक्यू को लिखते जाए। अब क्वेश्चन नंबर 12 है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयन इन रॉक साल्ट। रॉक साल्ट में यहाँ पर आगे रॉक साल्ट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रॉक साल्ट में क्या है? अगर आपने इसमें अपनी बी 6 सिलेक्ट किया हो तो आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। हमारे पास 13 है चांसेस ऑफ द सन और डॉटर इन द ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ इज। डॉटर में सन और डॉटर के कितने चांसेस है? अगर आपने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया हो 1:1 50-50 चांसेस सन और डॉटर के, तो आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, आपने सही, ये भी सेकेंड ईयर बायोलॉजी से लिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है द प्रोसेस विद द डीएनए प्रेग्नेंट इज ट्रांसफर टू माइलिन शीट to the nylon sheet to get on gel form। अगर आपने इसमें ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया हो सॉथर्न ब्लॉटिंग, तो आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये भी हमारे पास सेकंड ईयर बायो से लिया गया है। हमारे पास 15 है which one of the following have the double ring structure। अगर आपने इसमें सी सिलेक्ट किया हो गवानीन जो है फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया है, तो आपने राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारे पास 15 था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है those materials in which the magnetic field due to orbital and spin motion cancel the effect of each other। जो जब मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह के होते हैं कि स्पिनिंग होती है कि वो इफेक्ट एक दूसरे की कैंसिल करते हैं ऑर्बिटल में, तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन आता है? अगर आपने डायमैग्नेटिक मटेरियल सेलेक्ट किया हो तो आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है when enthalpy of the reactant is greater than the enthalpy of the product the reaction will be। तो अगर किसी रिएक्शन की ग्रेटर होती है एंथैल्पी देन द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है वो ग्रेटर होती है फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, तो रिएक्शन विल बी, तो क्या होगा हमारे पास ऑप्शन? अगर आपने एक्सोथर्मिक सेलेक्ट किया हो तो आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, एक्सोथर्मिक, ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास 18 है फर्स्ट ईयर बायो का एमसीक्यू है 18 द डायक्टोमस और वाई शिफ्ट ब्रांचिंग इज सीन इन द सब पाइलम। तो कौन से पाइलम में होती है? हमारे पास सिलोप्सिडा, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो अगर आपने सी सेलेक्ट किया हो सिलोप्सिडा तो आपके पास राइट ऑप्शन सी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है द डिफरेंस बिटवीन द मेयर वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। वो वैल्यू जो आप क्या करते हैं, मेयर करते हैं, और वो वैल्यू जो एक्चुअल में होती है,
तो जब आप माइनस करते हैं एक्चुअल वैल्यू को आप माइनस करते हैं कैसे, मेजर वैल्यू से, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है बताइए। अगर आपने बी सेलेक्ट किया हो, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स से लिया गया है, तो हमारे पास क्या आता है, बी एरर आता है। हमारे पास 20 है, टाइम रेट चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स, तो ये भी अब अगर आपने सी सेलेक्ट किया हो फोर्स, तो आपके पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास 21 है, ओजोन हैज रेजोनेंस फिनोमेना व्हाइल ऑक्सीजन हैज नो रेजोनेंस फिनोमेना, व्हिच वन इज मोर स्टेबल। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आपने 21 में बी सिलेक्ट किया हो ऑक्सीजन, तो आपने राइट ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। हमारे पास 21 है, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेटिव बेस, तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेटिव बेस कौन है, अगर आपने बी हाइड्रोक्सिल आयन सेलेक्ट किया हो, हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेटेड बेस है, तो आपने राइट ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। जो आपको अगर आपको कोई इसमें कोई शक है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमने बहुत मुश्किल से एक एमसीक्यूज़ को आपके लिए सही निकाला है, इंशाल्लाह इसमें कोई गलती तकरीबन नहीं हो सकती। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, द बॉन्ड एंगल इन H2S इज लेस देन H2O, इट इज़ ड्यू टू दी, जो बॉन्ड एंगल होते हैं H2S में, वो H2O से कम होता है। तो ये क्यों कम होता है हमारे पास, तो हमारे पास राइट ऑप्शन अगर आपने डी सिलेक्ट किया हो, हमारे पास ये सारे इसमें आते हैं, तो आपने राइट ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, आपका राइट है। हमारे पास 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट, तो किसकी रिड्यूसिंग इफेक्ट हमारे पास होती है। तो अगर आपने 24 में ए सिलेक्ट किया हो कैथोड रेज, तो आप समझिए कि आपका ऑप्शन सही है। हमारे पास 25 है, C33H75O5N5 मैग्नीशियम इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, हमारे पास ये थोड़ा सा ब्लर भी है, लेकिन हमारे पास जो है ये हमने देखा है, हमारे पास फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया है, तो हमारे पास 25 इसमें बी आता है, हमारे पास है क्लोरोफिल बी। तो ये अगर आपने ये सेलेक्ट किया हो तो आपका सही ऑप्शन है 25। हमारे पास 26 है, द नंबर ऑफ द ATP molecule that result in the phosphorylation of the closed molecule in the preparatory phase of the glycolysis, तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन आता है, फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया है, ऑप्शन डी। अगर आपने 2 सिलेक्ट किया हो 2 ATP, तो हमारे पास राइट ऑप्शन 2 आता है, तो आपने सही सिलेक्ट किया हुआ है। हमारे पास 27 है, what is the value of the Kc at 500K for the following reaction where the Kp is equal to 0.082। अगर हमारे पास PCl कन्वर्ट होता है, PCl गैस फॉर्म में PCl2 से PCl, तो हमारा क्लोरीन भी सेल प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपने 27 में C सेलेक्ट किया हो 2 × 10⁻³ तो आपका राइट ऑप्शन है। हमारे पास 28 है, the animal which bilateral symmetry triplastic non-segmented body and male are smaller than the female represent the member of the panel। अगर आपने 28 में सी सेलेक्ट किया हुआ हो HL मेंस, तो आपने HL मेंस थोड़ा सा ब्लर है, तो आपके राइट ऑप्शन सी है। हमारे पास 29 है, द टर्म सिंक ऑफ एसिमिलेशन आर यूज टू डिस्क्राइब, सिंक ऑफ एसिमिलेशन हम किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं हम डी ऑल ऑफ दी अबव के लिए डिस्क्राइब किया, बर्ड, सीड्स, रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम। तो अगर आपने डी सेलेक्ट किया हो तो हम आपके पास राइट ऑप्शन इज डी, तो आपने सही सिलेक्ट किया है। हमारे पास 30 है, सेकेंड ईयर बायोलॉजी से लिया गया है, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज रेगुलेटेड बाय नर्व्स इन दी, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। हमारे पास बी मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारे पास 31 है, इन ह्यूमन द बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन, मोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि सर इसमें क्या आता है, बहुत से फेसबुक पेज में भी पोस्ट करते रहते थे कि इसमें क्या आता है। मैं आपको बताता चलूँ कि आपके बुक से लिया गया है, हमारे पास यहाँ पर स्किन ऑप्शन आता है, लोग लेवल में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन नहीं, बुक से सिंपली लाइन उठाया गया है, आपके पास लार्जेस्ट ऑर्गन है, हमारे पास स्किन है। हमारे पास 32 है, टाइम कांस्टेंट फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, द टाइम इन विच, तो हमारे पास वो कांस्टेंट टाइम जो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमारे पास उसको क्या कहा जाता है बताइए। अगर आपने हमारे पास 50 क्वेश्चन नंबर 50, अगर आपने सी सिलेक्ट किया हो, आपके पास अगर आपने सी सिलेक्ट किया हो, यानी कि कैपेसिटर हैज ओनली 37% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज लेफ्ट ऑन इट्स प्लेट, तो आपने राइट ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। हमारे पास 32 है,
हमारे पास 30 सी जी, हमारे पास अगर सी सेलेक्ट किया हो आपने तो आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया। हमारे पास 33 है, टू लेंस आर मेजर्ड बाय द मीटर रॉड, L1 10 cm, L2 20 cm with the same precaution of 0.1 cm, then L2 will be। तो हमारे पास 33 में क्या आता है, हमारे पास मोर एक्यूरेट, तो हमारे पास मोर प्रिकॉशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एक्यूरेसी, तो हमारे पास ऑप्शन ए आता है। अगर आपने ए सेलेक्ट किया हो तो राइट ऑप्शन है। 34 में है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक आफ्टर 12 मिनट इज, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, हमारे पास 34 में, हमारे पास 34 में आता है ए 0.4 रेडियन पाई रेडियन, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ए सेलेक्ट किया हो तो हमारे पास ऑप्शन ए आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, अ कंटेनर containing 2 moles of the liquid ethanol and 6 moles of the oxygen gas were the spark together to form a carbon dioxide and H2 identify the limiting region। तो कौन से रीजन जब रिएक्ट करते हैं एक कंटेनर में इथेनॉल के साथ और ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में और कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बाद में बनाते हैं, तो लिमिटिंग रीजन कौन से बाद में कौन से रीजन जो है रिएक्टेंट एलिमेंट जो है वो बाकी रह जाएंगी, तो हमारे पास 35 में डी आता है, नॉन ऑफ द अबव। हमारे पास अगर आपने डी सेलेक्ट किया हो तो आपका सही ऑप्शन है। हमारे पास 36 है, लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन दी, ये भी बाय लाइन उठाया गया है। लेंस लॉ जो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो ये आपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। हमारे पास 37 है, if absolute temperature of the medium is made 60 times its normal value then the speed of the sound wave will increase by factor of, तो क्या आपने कौन सा सेलेक्ट किया था बताइए, नॉन ऑफ द अबव। इसमें इस तरह की कोई वो नहीं आती वैल्यू जो आपका सही, तो हाँ अगर आपने डी सेलेक्ट किया हो नॉन ऑफ द अबव। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 38, the addition of the hypochlorous acid to 1-butane gives, जब हम क्या करते हैं हाइपोक्लोरस एसिड को ऐड करते हैं 1-ब्यूटेन, तो हमें क्या देता है, हमारे पास ऑप्शन बी आता है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है, हमारे पास बी ऑप्शन आता है 2-chloro-1-butanol। जब आप रिएक्ट करेंगे तो ये 2-chloro-1-butanol बनेगा। हमारे पास 39 है, विच वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बताइए। हमारे पास ये कौन सी से लिया गया है, ये हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 39 में आता है बी मैंगनीज +7, यहाँ पर +7 है लेकिन थोड़ा सा ब्लर है, आपको नज़र नहीं आएगा, ऑप्शन बी। हमारे पास 40 है, एथाइलिन ग्लाइकोल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय, एथाइलिन ग्लाइकोल है और एक किस में ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हमारे पास बाय द किस की मदद से, आपने कौन सा, ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री से लिया गया, हमारे पास ऑप्शन सी आता है एडिटिफाई केमेनोफोर। जब हम केमेनोफोर को देते हैं एज एंजाइम, मतलब कि रिएक्शन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो हमारे पास अगर आपने इसी ऑप्शन से किया तो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है। 41 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स गिव एसिड बेस रिएक्शन, कौन से हाइड्रोकार्बन एसिड बेस रिएक्शन देते हैं बताइए, आपने कौन सा सेलेक्ट किया था, सेकंड ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है, ऑप्शन सी 1-ब्यूटाइन। अगर आपने सेलेक्ट किया हो तो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 में, द सॉलिड पार्ट ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द कोकोनट इज नोन एज कर्ड एंड द लिक्विड इज नोन एज द वे, WHEY वे, दिस वे इज यूज्ड फूड इज अ सोर्स फॉर व्हाट, तो ये वे लिक्विड फॉर्म में ये वे जो है किस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, ईस्ट में। तो अगर आपने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी। हमारे पास 43, बिसाइड द गिविंग और सेक्रेटरी वेसिकल द गोल्जी बॉडी इज आल्सो कंसर्न विद, बताइए, ये फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया, हमारे पास ऑप्शन सी आता है लाइसोसोम्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है, एंजाइम हैव अ 3D शेप ड्यू टू विच टाइप ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो हमारे पास 3D शेप जो है एंजाइम की कौन से प्रोटीन की वजह से है,
अगर आपने सी फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया, अगर आपने सी सेलेक्ट किया हो तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आता है। ट्रस स्ट्रक्चर की वजह से 3D स्ट्रक्चर होते हैं एंजाइम की। हमारे पास 45 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द हेपेटाइटिस ए वायरस एक्सेप्ट। हमारे पास हेपेटाइटिस वायरस के हवाले से सारे ठीक है, लेकिन कौन सा हमारे पास नहीं आता बताइए। ऑप्शन बी हम फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया है, काजेज द क्रोनिक लिवर डिजीज। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 46, विच मेटाबॉलिक पाथवेज कॉमन टू बोथ फर्मेंटेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपने इसमें कौन सा सेलेक्ट किया है, फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया, ऑप्शन ए आता है ग्लाइकोलाइसिस, कॉमन होता है दोनों में। हमारे पास 47 है, द प्रोटीन दैट फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ द HIV वायरस। तो कौन से प्रोटीन क्या बनाती है बताइए, फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया है, P17 जो है ये प्रोटीन है जो HIV वायरस के मैट्रिक्स बनाता है। 48 है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स इज मिनिमम 8। सिंपल हार्मोनिक मोशन की फोर्स जो वो है फोर्स मिनिमम कौन सी जगह पर मिनिमम होती है। अगर आपने ए सेलेक्ट किया है मीन पोजीशन तो आपका राइट ऑप्शन है। 49 है, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is plotted along the y-axis and displays cover as a result of the plotting along the x-axis, then the work done is given by the। अगर आपने 49 में सी सेलेक्ट किया है, एरिया अंडर द कर्व आता है, तो आपने राइट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। हमारे पास 15 है, अ पर्सन वेटिंग 600 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ particularly at particular location when the sum object is taken to a point located at higher altitude then the weight of the same person will be। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, बी। अगर आपने लेस देन 600 न्यूटन लगाया तो आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। हमारे पास 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लीवियस बेस। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट लीवियस बेस है बताइए, 51 में आपने कौन सा लगाया है। हमारे पास ऑप्शन सी आता है, क्योंकि बेंजीन जो है, बेंजीन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए हमारे पास बेंजीन आता है। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोपाइल। कौन सा इलेक्ट्रोपाइल नहीं है बताइए, आपने कौन सा ऑप्शन लगाया इसमें। हमारे पास सेकंड ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है, ऑप्शन सी आता है इसमें। अमोनिया जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करती है, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सी। हमारे पास 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव। कौन सा कंपाउंड मोर रिएक्टिव है, आपने कौन सा लगाया ऑप्शन, ऑप्शन ए बेंजीन इज मोर रिएक्टिव कंपाउंड। तो हमारे पास 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन। कौन सा मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन होता है बताइए, आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, ऑप्शन सी। सेकंड ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है। हमारे पास फिनोल जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक मतलब उनके पास प्रोटॉन होता है, और उसके साथ फिनोल के जो बेंजीन रिंग होता है लेकिन उस पर OH अटैच होता है, तो OH की वजह से वो एसिडिक बन जाता है। हमारे पास 55 है, बॉन्ड ऑर्डर फॉर दी O2+2H-। तो कौन सा ऑप्शन आता है, हमारे पास राइट ऑप्शन जो आता है सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है, दोनों में है। हमारे पास ऑप्शन डी आता है, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि जब आप बॉन्ड ऑर्डर मालूम करते हैं तो आपके पास 210 नहीं आता। हमारे पास 56 है, द नंबर ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द सब शेल फॉर द विच n इज इक्वल टू, अगर कोई शेल 4 इज इक्वल हो और l जो हो इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास कौन सा वो आएगा, द नंबर ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल। बताइए आपने कौन सा लगाया है, डी। इसमें 7 ओरिएंटेशन आते हैं अगर इनकी वैल्यू 4 हो, एल की वैल्यू 3 हो। हमारे 57 है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन इज इक्वल टू। हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन बी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। हमारे पास 58 है, एल्वेलाई इज लाइन बाय, अगर आपने सेकंड ईयर बायो से लिया गया है, एल्वेलाई किस चीज़ से लाइन की गई, अब 58 में ए आता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हमारे पास 59 है, हेगफिश बिलोंग टू, ये भी फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया है, हमारे पास ऑप्शन सी आता है, सैक्लोस्टोम्स आपने पढ़ा होगा।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अप्लाइज टू कार्टिलेज एक्सेप्ट। कार्टिलेज में क्या नहीं होती? कार्टिलेज में ये सेकेंडरी बायो से लिया गया है। ऑप्शन सी आता है, दे कैन बी रीशेप्ड। अगर एक बार वो उसमें ब्लड वेसल नहीं होते इसलिए वो रीशेप नहीं हो सकते। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया हो तो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61 है, द ग्लैंड दैट सर्व्स बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियाज। वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन किया गया है। जूसेस भी सिक्रीट करते हैं और इंसुलिन ग्लूकागॉन भी सिक्रीट करते हैं। तो बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन डुअल इन नेचर है। हमारे पास 62 है, किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बताइए आपने कौन सा सिलेक्ट किया इसमें? क्वेश्चन नंबर 62 फर्स्ट ईयर फिजिक्स से लिया गया है। डी आता है। हमारे पास क्या आता है? चार्ज। हमारे पास डी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंक्रीज बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इट विल बी नॉट इफेक्ट। क्या इफेक्ट नहीं करेगी? अगर आपने सी सेलेक्ट किया हो फोटोइलेक्ट्रिक करंट तो आपका राइट ऑप्शन सी सही होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट हैव पेज डिफरेंस ऑफ 90 विद ईच अदर इन सर्किट कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किया है, फर्स्ट ईयर एसी करंट से लिया गया है, तो आपके राइट ऑप्शन क्या आता है? डी, बोथ। बताइए बोथ ए एंड बी, यानी कि प्योर कैपेसिटेंस सर्किट एंड दूसरा कौन सा आता है? प्योर इंडक्टिव सर्किट। हमारे पास 65 है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ द इंसुलेटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट EAC। If the dielectric is removed from the plate, then the new capacitance will be। तो कैपेसिटेंस कितनी बन जाती है? बताइए ऑप्शन ए C प्लस E। तो अगर आपने ये सेट किया हो तो आपका राइट ऑप्शन है। हमारे पास 66 है, the heavenly doped region of the transistor is called। heavenly doped region ट्रांजिस्टर की क्या होती है? हमारे पास ए आता है, एमीटर। आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर एसी इसी लिया गया है चैप्टर से, फिजिक्स से। 67 है, व्हेन इथेनॉल इज टेकन इन एक्सेस। जब इथेनॉल को ज़्यादा लिया जाता है, टेम्परेचर कीप्ड 140 डिग्री ऑन डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन की जाती है H2SO4 की मौजूदगी में, तो हमें क्या देती है? बताइए। हमारे पास अगर आपने ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है, अगर आपने बी सेलेक्ट किया हो ईथर, तो आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 है, which subshell in the four transition series in the process of completion। which subshell in the four transition state में is in the process of completion। तो अगर आपने 68 में डी सिलेक्ट किया हो 6D, तो आपका राइट ऑप्शन है। 69 the relative atomic mass of the neutron is। न्यूट्रॉन की relative mass ये रट्टा का एक एमसीक्यूज है। अगर आपने 69 में डी सिलेक्ट किया हो 1.0087, तो आपका राइट ऑप्शन सही है। हमारे पास 70 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इन आइसोट्रोपी। तो इन आइसोट्रोपी कौन शो करता है? बताइए कौन शो नहीं करता? बताइए इनमें से। सी, ग्लास। ग्लास इन आइसोट्रोपी शो करता है। अगर आपने सेलेक्ट किया हो तो राइट ऑप्शन है। हमारे पास 71 है, माइक्रोस्पोर्स आर दी स्पोर्स प्रोड्यूस बाय। किससे प्रोड्यूस होती है माइक्रोस्पोर? ये फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया है। हमारे पास बैक्टीरिया, आर स्पोर्स प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। हमारे पास 72 द रेयर साइट ऑफ द इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट। ये तो हमने बार बार एमसीक्यू में बताया था कि हमारे पास रेयर साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है हमारे पास क्या होता है? यूरेटर होता है। तो हमारे पास यहाँ राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास द टेक्टेशन रिसेप्टर आर अबंडेंट इन ह्यूमन लेब्स। हमारे पास टेक्टेशन जो रिसेप्टर होते हैं ह्यूमन लेब्स में ज़्यादातर होते हैं। कुछ एमसीक्यूज हमारे रहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अनपेयर फेशियल बॉन्ड। तो ये भी डायरेक्ट उठाया गया है हमारे स्केलेटन सेकेंड ईयर के चैप्टर से। तो बताइए, अगर आपने 74 में सी सेलेक्ट किया हो तो आपका राइट ऑप्शन है मैंडिबल। 75 है, स्टेप डाउन ट्रांसफर। स्टेप डाउन ट्रांसफर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? इसी में चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। बताइए, इंक्रीज द आउटपुट करंट। अगर आपने ए सेलेक्ट किया हो तो राइट ऑप्शन है। हमारे पास 76 में क्या आता है? द एग्जाम्पल ऑफ द एट्रोकियस बैक्टीरिया इज। एट्रोकियस बैक्टीरिया की हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? बताइए।
डी फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया है। हमारे पास एट्राइक बैक्टीरिया जो है कोकाई है, कोकाई भी प्रोनाउंस की जाए, कोकाई भी कुछ प्रोनाउंस करते हैं। हमारा 7 है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स इन दी ब्रायोपाइट्स इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स इन द ब्रायोपाइट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं उसको, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है, आपने कौन सा सिलेक्ट किया था? फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया है, हमारे पास बी आता है एक। हमारे पास 78 है द कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्ले बाय द प्रोटोजोआ आर मोस्ट क्लोजली सिमिलर टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, तो हमारे पास जो प्रोटोजोआ की कैरेक्टरिस्टिक है वो सिमिलर है तकरीबन कौन सी से? ऑप्शन प्लांट से, बैक्टीरिया से, बताइए। हमारे पास फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया है ऑप्शन सी एनिमल से, ये आपको याद रखना चाहिए। आपने अगर आप सही किया हो सी तो फिर सही है। 79 द लार्जेस्ट पाइलम ऑफ द एनिमल्स, इसमें भी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज थे, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आता है? फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया ऑप्शन बी आता है आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 80 है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल ऑन द सरफेस देन द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट इज 90 डिग्री, इन एंगल इज कॉल्ड, तो एंगल को क्या कहा जाता है? अगर आपने ए सेलेक्ट किया हो क्रिटिकल एंगल तो आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। हमारे पास 81 है one up quark and two down quark when combined make, एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, बताइए। लास्ट फेज के लास्ट चैप्टर से लिया गया है ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। हमारे पास 82 है रिलक्टेंस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज सिमिलर टू द डैश फॉर अ कंडक्टर, बताइए इसमें आपने कौन सा सेलेक्ट किया था? रेजिस्टेंस। हमारे पास 83 है दी वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज, तो अगर आपने ये सॉल्व किया हो, अगर आपके पास ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है एग्जांपल, तो हमारे पास बी आता है। अगर आपने बी से 1.12 डेसीमीटर क्यूब सेलेक्ट किया हो तो आपका राइट ऑप्शन है। हमारे पास 84 है दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दी हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन गैस H2+, तो हमारे पास इसमें ऑप्शन ए आता है। अगर आपने ए सेलेक्ट किया हो तो आपका राइट ऑप्शन है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है। हमारे पास कुछ एमसीक्यूज रहते हैं फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या करना होगा हमारे पास? ए फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द रिवर्स एक्टिवेशन एनर्जी। हमारे पास 86 है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड आर द कनेक्टेड इन पैरेलल a 12 वोल्ट बैटरी their equivalent capacitance is, तो हमारे पास अगर आपने ऑप्शन ए 6 कैपेसिटेंस देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 6 ऑप्शन ए आता है तो सिलेक्ट किया हो अगर आपने तो राइट ऑप्शन है। हमारे पास 87 है 3 इथाइल 2 पेंटेन ऑन ओजोनलाइसिस गेव, जब हम ओजोनलाइसिस करते हैं और 3 को हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है? सेकंड ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है, हमारे पास ऑप्शन सी आता है। अगर आपने 3 पेंटानोन एंड इथेनॉल सेलेक्ट किया तो राइट ऑप्शन है। 88 है CH3 मैग्नीशियम ब्रोमीन रिएक्ट विद CH2 और टुगेव, तो हमें क्या देता है? अगर आपने ए सेलेक्ट किया तो राइट ऑप्शन है। हमारे पास 89 है विच ऑक्सीडेशन एजेंट इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज ऑफ द एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कौन सा एजेंट इस्तेमाल करते हैं हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने में, चेंज करने में? तो हमारे पास अगर आपने बी सेलेक्ट किया हो एसिडिफाइड K2Cr2 और 7, ये भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है सेकंड ईयर केमिस्ट्री से, तो आपने सही किया होगा। हमारे पास 90 है विच इज़ द मोस्ट स्टेबल हाइड्रोकार्बन, कौन सा स्टेबल मोस्ट स्टेबल है, बताइए। सी हमारे पास ट्रांस टू ब्यूटेन। 91 है इन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए एंड कोडन एजेंट कोड फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जो होता है वो AGG कोड करता है कौन से अमीनो एसिड के लिए? आपने कौन सा सेलेक्ट किया? फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया ऑप्शन डी आता है इसमें, स्टॉप कोडॉन। अच्छा, हमारे पास द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज यूज्ड बाय द, किसने यूज़ किया था? ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंटर, ये तो आपको पता होगा। हमारे पास सेकंड ईयर बायो से लिया गया है। हमारे पास 93 है दी नाइट्रोजन गैस कैन बी फिक्स स्पॉन्टेनियसली बाय दी, नाइट्रोजन गैस को कौन फिक्स करता है? हमारे पास ऑप्शन बी आता है, सेकंड ईयर बायो से लिया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता है?
बायोलॉजिकल फिक्सेशन। द सोर्स ऑफ द रिस्ट्रक्शन एंजाइम SM1, ये भी ग्राफ से लिया गया है सेकेंड ईयर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से। तो हमारे पास आपने क्या सेलेक्ट किया था, इसमें ऑप्शन बी आता है इसमें सेरेटिया मर्सिंस। अगर हमने सेलेक्ट किया हो तो राइट ऑप्शन है। हमारे पास कुछ लास्ट एमसीक्यूज रहते हैं बस। Consider projectile thrown initially at a speed of 20 मीटर पर सेकंड at the angle of 76 from the horizontal when reach the high point of its trajectory. Angle between this velocity and acceleration is, तो हमारे पास अगर आपने 95 में अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट किया हो यानी कि 90 डिग्री पर, तो हमने राइट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। हमारे पास ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 96 है असेंबली ऑफ द टू सबयूनिट यानी 40s और 60s मिलकर क्या बनाते हैं। ये तो बहुत इजी एमसीक्यूज है, फर्स्ट ईयर बाइस लिया गया है। हमारे पास भी आता है 80s। द पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया में होता है, आपको पता होगा, ऑप्शन ए आता है। और इसके 98 द फॉलोइंग ग्राफ शो द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर ऑन द रेट ऑफ द एंजाइम कंट्रोल। ये एंजाइम को किस तरह इफेक्ट करती है, इस डायग्राम से हम क्या वो कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर आपने फर्स्ट ईयर बाइस लिया गया है और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से दोनों में ग्राफ गिवन है, तो हमारे पास 98 में डी आता है। अगर आपने टेम्परेचर को क्लिक किया है तो राइट ऑप्शन है। हमारे पास आखिरी टू एमसीक्यूज इन फ्रक्टोज द फंक्शनल ग्रुप कीटोन इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर। फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कीटोन किस कार्बन पर मौजूद है, ये भी आपको पता होगा, बताइए। ऑप्शन बी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है, हमारे पास 2 कार्बन नंबर 2। आखिरी एमसीक्यूज if an object is revolving in the circle path of the radius 2 cm and during its motion it transverse an arc of the length 4 meter, then the angle in radian made at the center of the circle by the arc। अगर आपने 100 में ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया हो 2 रेडियन, तो आपने राइट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ, हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है क्योंकि आप लोगों को आंसर की चाहिए थे, तो मैंने आप लोगों को आंसर की बताई। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए कौन से कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे हैं और पेंसी के साथ रजिस्टर है और पैसा जो है वो कितनी 550 सीटी प्रोवाइड करती है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा और रिज़ल्ट पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह हमारे साथ एक कम्युनिटी बन के रही और साथ चलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।